हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना नेक्स्ट बैक्टीरिया पढ़ेंगे, शिगेला, जिसके नाम से। शिगेला इज ए ग्राम नेगेटिव रॉड स्पेसिलाई। ठीक है। और ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसका नाम है बेसिलरी डिसेंट्री। डिसेंट्री आपको पता ही होगा, पतले पतले मोशंस, या बेसिलिक डिसेंट्री को हम शिगेलोसिस भी करते हैं, क्योंकि ये उस साइंटिस्ट शिगा के ऊपर है जिन्होंने सबसे पहले इसको आइसोलेट किया था। अच्छा, मॉर्फोलॉजी क्या है? ये छोटे ग्राम नेगेटिव रॉड्स है। ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव आपको लिख के आना है, तो ये आप याद कर लीजिएगा कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है। अच्छा, उसके बाद ये नॉन मोटाइल होता है, मूवमेंट नहीं करता, स्पोर नॉन स्पोरिंग स्पोरिंग नहीं होता, और कोई इसमें लेयर्स नहीं होती, नॉन कैप्सुलेटेड। कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? एक तो ये एरोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब्स में होते हैं। एरोब्स मतलब जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। फैकल्टेटिव एनारोब्स वो होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर जाएंगे, और ऑक्सीजन होगी तो भी उसमें सर्वाइव कर लेंगे। रूट टेम्परेचर इसके 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और पीएच 7.4 होनी चाहिए। अच्छा, ये बैक्टीरिया ऑर्डिनरी मीडिया पे ग्रो हो जाता है। अभी तक जो हमने पढ़े थे उनके लिए सिलेक्टिव मीडिया चाहिए होता था। अगर हम सिलेक्टिव मीडिया में लेंगे तो उसके लिए हमें डीसीए लेना पड़ेगा, डी ऑक्सीकोलेट सिट्रेट अगार। अगार ही होता है, अगार तो लास्ट में होगा ही, उसके बाद चॉकलेट अगार हो, ब्लेड अगार हो, जो भी है। अच्छा, इसकी ग्रोथ जो होती है विल्सन एंड ब्लेयर बिस्मथ सल्फाइड मीडियम पे इनहिबिट हो जाती है। रेजिस्टेंस देख लेते हैं इसकी। हाईली रेजिस्टेंट होता है, नॉट हाईली रेजिस्टेंट होता है, और 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, या 1% फिनॉल में 30 मिनट में खत्म हो जाएगा। सर्वाइविलिटी इसकी आइस में बहुत है, 1 से 6 महीने तक ये आइस में आराम से सर्वाइव कर जाता है। इन फिशेस, यानी हमारा जो एक्सक्रीशन होता है उसमें ये कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे एसिड फॉर्म हो जाता है उसमें कोलिफॉर्म्स के द्वारा। बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या है इसकी? एमआर पॉजिटिव रहता है, नाइट्रेट रिडक्शन पॉजिटिव रहता है, कैटलेज पॉजिटिव मिलेगा आपको। अच्छा, ग्लूकोज को फर्मेंट करेगा एसिड ओनली, कोई गैस उसमें प्रोड्यूस नहीं करेगा। और मैनिटोल फर्मेंटेशन अगर देखें तो इसमें इसकी कुछ स्पीशीज होती हैं जो करती है, और कुछ होती है जो नहीं करती। डाइसेंट्री जो स्पीशीज है वो नॉन फर्मेंटर होती है मैनिटोल की, और फ्लेक्सनरी, बॉयडी और सोनाई फर्मेंटर होती है। शिगेला को हम 4 सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है एसएच डिसेंट्री, सब ग्रुप ए भी बोलते हैं। ये मैनिटोल को फर्मेंट नहीं करता, और इसके 10 सेरोटाइप्स होते हैं। इंडोल नेगेटिव होता है डिसेंट्री, कैटलेज नेगेटिव होता है, और ये शिगा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है न्यूरो लेवल पे, एंट्रो लेवल पे और साइटो लेवल पे। शिगा टॉक्सिन हमने पढ़ा है, और नीचे मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। सेकंड हमारा फ्लेक्सनरी, जो सब ग्रुप बी बनाता है। ये मैनिटोल फर्मेंटर होता है और एंटीजेनिकली कॉम्प्लेक्स होता है। थर्ड है हमारा बॉयडी, ये सब ग्रुप सी बनाता है, और इसका नाम बॉयडी इसलिए रखा गया है क्योंकि साइंटिस्ट बॉयड ने इसको डिस्कवर किया था। ये डिसेंट्री क्रिएट करता है। फिर सब ग्रुप डी सोनाई को बोलते हैं। ये लेट लैक्टोज एंड सुक्रोज फर्मेंटर होता है, और ये इंडोल नेगेटिव देगा और माइल्डेस्ट डिसेंट्री करेगा, ज्यादा दिक्कत नहीं। अच्छा, पैथोजेनेसिटी देख लेते हैं इसकी। पैथोजेनेसिटी, हर बैक्टीरिया जिसको आप तैयार कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। ऊपर का कुछ डेटा देखिए फैक्चुअल है, वो उसमें कुछ ऐसा बहुत समझाने का है नहीं। मैं उसको लाइट जितना हो सकता है उतना डाइजेस्ट करता हूँ, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी आपको पता है 50% याद करने की ही होती है। इसकी जो इन्फेक्टिव डोज होती है बेसिलरी डिसेंट्री में, ये 10 से 100 बेसिलाई ही काम कर जाते हैं, क्योंकि ये हमारी जो बॉडी की गैस्ट्रिक एसिडिटी होती है उसको सर्वाइव करके इंटेस्टाइन तक पहुंच जाते हैं। और ह्यूमन सी इसकी केवल नेचुरल होस्ट है, और सब जगह कोई ये बेसिलाई सर्वाइव नहीं कर पाता। 1 से 7 दिन का इसका इंक्यूबेशन रेंज होती है, लेकिन पाया ये गया है कि 48 घंटे के अंदर ये इंक्यूबेट हो जाता है। इसके सिम्टम्स आपको क्या मिलेंगे? स्टूल तो लूज मिलेगा, देखिए डिसेंट्री है तो लूज स्टूल तो मिलेगा, और लिखना भी जरूरी है, लेकिन वहां पे ब्लड या म्यूकस, इन दोनों में से एक मिलेगा। म्यूकस ज्यादा मिलेगा, एब्डोमिनल क्रैम्प मिलेंगे, और टेनिसमस मिलेगा। टेनिसमस क्या होता है कि पेट तो आपका खाली है, लेकिन आपको ऐसी फीलिंग होगी कि आपको मोशन आ रहा है, आपको मोशन करने जाना है, इसको हम टेनिसमस कहते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे इससे? अर्थराइटिस हो सकता है, टॉक्सिक न्यूराइटिस हो सकता है, न्यूराइटिस मतलब नर्व प्रॉब्लम, कंजक्टिवाइटिस आप जानते ही हैं, पेरोटाइटिस आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, पेरोटिड ग्लैंड, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन होगा उसको हम पेरोटाइटिस कहते हैं। ठीक है। इंटरसस्पेक्शन, इंटरसस्पेक्शन में क्या होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन होती हैं, कई बार उसके जो एंड्स होते हैं वो एक के अंदर एक फंस जाते हैं, जैसे हम टेलीस्कोप को बंद करते हैं ना, उसी तरीके से एक के अंदर एक फंसते चले जाते हैं, तो वो एक सीवियर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उससे सर्कुलेशन में दिक्कत आती है। तो हमको इंटरस्पेक्शन ये
बैक्टीरिया कर सकता है। और हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शीगर टॉक्सिन इसको क्रिएट करता है और ये आपको पता होना चाहिए। देखिए हेमोलाइटिक का तो आप पता समझ रहे होगा, हेमोलाइसिस हो रहा है यानी ये हेमोलाइटिक अनीमिया भी कॉज करता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी होता है इस डिजीज में, यानी प्लेटलेट का लेवल भी गिरने लग जाता है। और उसके बाद इसमें रीनल इशू भी आते हैं, किडनी प्रॉब्लम भी होती है। तो देखिएगा कि एक डिजीज ऐसी है जो तीनों मेजर ऑर्गन्स पर ब्लड, किडनी और उसमें डिजीज कॉज हो रहे हैं, तो कितना बॉडी को प्रॉब्लम होगी। और हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम इज फेटल इफ अनट्रीटेड, मतलब ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और शीगर टॉक्सिन इसको क्रिएट करता है। अगर शीगर टॉक्सिन लिख रहे हैं तो इसको जरूर एक्सप्लेन करके आइएगा, आपके नंबर बढ़ जाएंगे। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में आपको क्या दिन मिलेगा, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको फ्रेश फीसेस चाहिए, यानी फ्रेश एक्सक्रीशन चाहिए होता है। और उसमें भी म्यूकस पोर्शन बेस्ट रहता है, क्योंकि म्यूकस से आप देख के भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद स्लाइड पर भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। अच्छा, इसको ट्रांसपोर्ट करना होगा तो आप सेक्स बफर ग्लाइसरॉल सेलाइन में करेंगे, जिसका पीएच 7 से 7.4 होता है। मीडिया अगर लेंगे तो मैकोंकी अगार होता है और डीसीए में होता है, यानी डीऑक्सीकोलेट नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनी से बनाएगा। कंफर्मेशन क्या है, मोटिलिटी नहीं होगी, बन जाएंगे वहीं पे पड़े रहेंगे, चल नहीं पाएंगे। और जो हमने ऊपर बायोकेमिकल रिएक्शन पढ़ी है। अच्छा, इसकी क्विक समरी देख लेते हैं एक बार। ग्रामस्टेन शिगेला इज ए ग्राम नेगेटिव शॉर्ट रॉड, यानी ग्राम नेगेटिव भी और रॉड भी बहुत शॉर्ट है और वो नॉन मोटाइल है, वहीं पे पड़ी रहेगी, तो इसका आइडेंटिफिकेशन बहुत ईजी होता है प्रैक्टिकली। ऑर्डिनरी मीडिया में भी हो जाएगा, सेलेक्टिव मीडिया में भी है, सेलेक्टिव मीडिया में हम डीसीए लेंगे। बायोकेमिकल हमने देख के लिए, मेन हमारा जो इसमें आइडेंटिफाई करते हैं हम मैनिटोल से करते हैं कि कौन सी स्पीशीज जिसका हमें सस्पेक्टेड है, तो हम उसकी रीडिंग देखेंगे कि क्या ये मैनिटोल को फर्मेंट कर रही है नहीं कर रही है, और आइडेंटिफाई करेंगे। रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता, 56 डिग्री सेंटीग्रेड 1 घंटे में खत्म हो जाता है। ये 1% फिनॉल में आप डाल दोगे 30 मिनट। स्पीशीज इसकी 4 है, ये आपको पता होनी चाहिए, एसिस डाइसेंट्री, फ्लेक्शनरी, बॉयडी और सोनाई। और उसकी मेन डिजीज होती है बेसिलरी डिसेंट्री। ठीक है, इंक्यूबेशन अगर हम देखेंगे तो 1 से 7 दिन का टाइम होता है, जिसमें 48 घंटे में इंक्यूबेट हो जाता है। डायग्नोसिस का मेन इंपॉर्टेंट होता है स्टूल कल्चर, बाकी सब तो यही है। अच्छा, एसएच डिसेंट्री टाइप 1 शीगर टॉक्सिन क्रिएट करता है। शीगर टॉक्सिन क्या करता है, हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम में क्या होता है, सबसे पहले तो हीमोलाइटिक अनीमिया होता है, यानी सेल्स आरबीसी टूटने लगते हैं। सेकंड का थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, यानी ब्लड में प्लेटलेट की मात्रा कम होने लगती है। थर्ड, किडनी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्योंकि ग्लोमेरुलर जो यूनिट होती है वहाँ पे ये दिक्कत करता है। इतना भी लिखाएंगे तो एग्जामिनर समझ आएगा कि आपको बहुत डिटेल नॉलेज है। डायग्नोसिस हमने बताई थी, फ्रेश टूल कल्चर से भी ले सकते हैं, और ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये चैप्टर भी हमने कर लिया। और अब तो मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे बैक्टीरिया बचे हैं, ऊपर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, लेकिन छोटे में भी हम इंपॉर्टेंट ही कर रहे हैं, तो कोई स्किप मत कीजिएगा।